नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आयुध मखदूम, ओसीडी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। आज एक मैं बहुत ही कॉमन सवाल या बहुत ही कॉमन डाउट के बारे में बात करने वाला हूँ। ये लगभग हर एक मेरे पेशेंट्स बोलते हैं, डॉक्टर मेरे ओसीडी के थॉट्स क्यों स्ट्रांग हो रहे हैं, मेरा ओसीडी दिन ब दिन स्ट्रांग होते जा रहा है। तो एक मैं आपको एक आज चीज़ बताने वाला हूँ। मैंने आज तक इतने सालों में 99% लोगों का यही देखा है कि ओसीडी थॉट्स धीरे धीरे करके वो बढ़ते ही गए हैं, धीरे धीरे करके स्ट्रांग होते ही गए। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनमें ओसीडी के थॉट्स पहले स्ट्रांग थे और अभी थोड़े मॉडरेट और माइल्ड हो गए। तो ओसीडी का और स्पेशली जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं ना, उनके ही थॉट्स कम हो जाते हैं या फिर कम स्ट्रांग बनते हैं या फिर थोड़े वीक हो जाते हैं। लेकिन जो ट्रीटमेंट लेते ही नहीं, उनके यही देखा है मैंने, उनके थॉट्स धीरे धीरे करके बढ़ते ही जाते हैं, ओसीडी उनका स्ट्रांग होते ही जाता है। तो इसके पीछे का मेन कारण क्या है? मेन कारण है दोस्तों आपका बिलीफ सिस्टम। और जो चीज़ें कोइंसिडेंटली आपके लाइफ में होती है वो सारा है ना, आप उसको मिक्स कर लेते हो और इस कारण है ना आप अपने ओसीडी को और बढ़ाते जाते हो। मैं एक कॉमन एग्जांपल देने वाला हूँ। लास्ट वीक में एक मेरे पास आईटी में जॉब करने वाले एक व्यक्ति थे। वो अभी पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। उनका मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। उनको रिलीजियस ओसीडी था। बेसिकली वो हैदराबाद से थे। उनको ये तकलीफ़ था। उनको क्या हुआ था मैं बताता हूँ। उनको था 10 साल से रिलीजियस ओसीडी, ठीक है। बचपन से थोड़ा बहुत वो रिलीजियस थे। बचपन में ही उनको थोड़ा सा, जब मैंने हिस्ट्री डीप डाइव करके उनको पूछा तब पता चला कि उनको बचपन से रिलीजन में थोड़ा ज़्यादा डराया गया था। घर वालों ने, समाज ने यही बोला था कि आप जितना प्रे करोगे उतना अच्छा है। अगर पढ़ाई करोगे अच्छे से तो पढ़ाई के साथ साथ आपको बाकी सारी स्पिरिचुअल चीज़ें करनी है, बाकी सारी रिलीजियस चीज़ें भी करनी है। और ये चीज़ें करोगे तो आप ठीक रहोगे और आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। तो इन्होंने क्या बिलीफ बना लिया कि मैं अगर भगवान को प्रे करके जाऊंगा तो ही मेरा पेपर अच्छा जाएगा, नहीं तो मेरा पेपर अच्छा नहीं जाएगा। तो क्या हुआ, ये जब इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में थे, इन्होंने एग्ज़ाम के टाइम पूरा इनका ओसीडी ऑलमोस्ट पीक पे जा चुका था। उनको पता नहीं था कि ये ओसीडी के सिम्टम्स है। सारे ओसीडी के सिम्टम्स उनमें आते थे। रात भर पढ़ाई करते थे। रात भर पढ़ाई करते हुए वो हजारों बार कंपल्शंस करते थे। कंपल्शंस के चक्कर में नींद नहीं हो पाती थी, कैसे तैसे तो पेपर दे के आ जाते थे। पेपर आ गए, सामने पेपर है, एग्ज़ाम दे रहे हैं और 3 घंटे का उनको समझो टाइम है उनके पास। तो है ना, उसमें से 10 से 15 मिनट उनका प्रेइंग में जा रहा है, ठीक है। वो मतलब घर पे भी प्रे करके आए, वापस इधर पेपर लिखने बैठे तभी भी प्रे कर रहे हैं। फिर पूरे एग्ज़ाम में डेली मंदिर जा रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ मन्नतें मांग रहे हैं। तो ये उनका एक कॉमन पैटर्न बन चुका। तो उनको पता नहीं था कि उनमें ओसीडी डेवलप हो चुका है, ठीक है। तो बचपन से धीरे धीरे करके बढ़ते गए। तो इनका ये स्ट्रांग कैसे हुआ? क्या हुआ, इनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गया और इनको थोड़ा सा डाउट होता कि पास होऊंगा नहीं होऊंगा, क्योंकि ये फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था और इसके बाद तो इंजीनियर ही बनने वाले थे। तो इन्होंने क्या किया, ये एक मंदिर में थे, ठीक है। एग्ज़ाम हो गया, सब कुछ हो गया, अपने फ्रेंड के साथ मंदिर में गए थे, ठीक है। और मंदिर में जब ये थे तो इनके फ्रेंड का फ़ोन आया कि रिज़ल्ट लग गया, आपने आपका रिज़ल्ट देखा क्या? तो इन्होंने जब अपना रिज़ल्ट देखा, ये पास हो गए। अभी बिलीफ क्या बन गया, ब्रेन ने क्या ले लिया, देखो मैं मंदिर में था इसके लिए ही मैं पास हुआ, मैं मंदिर में नहीं रहता तो मैं शायद पास नहीं होता था। तो एक बिलीफ बन गया, उनका ओसीडी और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। जो बचपन से अपने आप को जो दलीलें देते आ रहे थे, जो उनकी फैमिली और सोसाइटी आजू बाजू के लोग बोलते आ रहे थे, इसके कारण उनका ओसीडी और स्ट्रांग हो गया, ठीक है। ये पहली चीज़। अभी उनके लाइफ में एक निगेटिव चीज़ भी हुई थी। उनका रिलीजियस ओसीडी धीरे धीरे स्ट्रांग होते जा रहा था और उसके 1-2 साल बाद क्या हुआ था, उसके 1-2 साल बाद उनको अभी धीरे धीरे करके देव देवियों के प्रति सेक्सुअल थॉट्स आना, सेक्सुअल इमेजेस आना, ऐसा भी चालू हो गया था। तो एक दिन क्या हो गया, ये कुछ तो काम कर रहे थे घर में और कुछ तो गाड़ी को लेके ही काम कर रहे थे। और जब गाड़ी को लेके कुछ काम कर रहे थे, अपने बाइक को लेके कुछ काम कर रहे थे, तब है ना इनके मन में थॉट्स पॉपअप हुए, सेक्सुअल इमेजेस और सेक्सुअल थॉट्स पॉपअप हुआ अपने देव देवियों के प्रति। किसी को भी देखो, किसी के प्रति भी सेक्सुअल थॉट्स आ सकते हैं। भगवान, ईश्वर, अल्लाह, देव देवी, ये सारे पेशेंट्स मेरे पास आके जा चुके हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी नॉर्मल इन रिलीजियस ओसीडी। ये थॉट्स नॉर्मल नहीं है, लेकिन ये रिलीजियस ओसीडी में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है।
और आपको लगता है कि सिर्फ मतलब ये थॉट्स मुझे आ रहे हैं और कुछ ना कुछ कंपल्शंस करने लग जाते हो, उस थॉट से डरने लग जाते हो। तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब इनको थॉट आया ना, सुबह ये बाइक के कुछ कर रहे थे काम बाइक को लेके, और तब ये थॉट्स आए थे ना, और उनका क्या हो गया, अराउंड 11-12 बजे है ना, उनके बाइक का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया मतलब छोटा मोटा ऐसा, ठीक है, और उनको खरोच आ गई। ऐसा भी नहीं हुआ कि कुछ फ्रैक्चर हुआ है, कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत खरोच आ गया, ठीक है। तो इनके माइंड में अभी ये बात भी नोटिस कर लिया। पहले क्या था, मैं मंदिर में था, रिजल्ट लगा और मंदिर में था इसके लिए पास हुआ। अभी दूसरा क्या बिलीफ बन गया, मुझे सेक्सुअल थॉट आया मॉर्निंग में इसके लिए मेरा एक्सीडेंट हुआ। मुझे अगर अपने देव देवियों के प्रति सेक्सुअल थॉट नहीं आता था तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होता था। मुझे जब सेक्सुअल थॉट्स आए, मैं मंदिर जाके प्रे नहीं किया, कुछ मन्नतें नहीं मांगे, भगवान से माफ़ी नहीं मांगी, देवियों से माफ़ी नहीं मांगी, इसके लिए मेरा ये एक्सीडेंट हो गया है। तो देखो दोस्तों, उनका ओसीडी का थॉट कैसे स्ट्रांग बन गया। बचपन से बिलीफ थे, ठीक है, उनको एक ट्रिगर की ज़रूरत थी। 2 ट्रिगर आ गए लाइफ में। पहला ट्रिगर था अपना एग्ज़ाम देना और एग्ज़ाम के बाद मंदिर में होने के बाद रिजल्ट आना। दूसरा ट्रिगर था सेक्सुअल इमेजेस मॉर्निंग में आना और उसी दिन उनका एक्सीडेंट हो जाना, ठीक है। तो दोस्तों, ये दोनों भी चीज़ों से उनका बिलीफ और स्ट्रांग होते गया, उनका ओसीडी और स्ट्रांग होते गया। ब्रेन ने दोनों भी चीज़ें नोटिस की, और जो उनका ओसीडी पहले 3-4 लेवल पे था वो डायरेक्ट 9-10 पे पहुंच गया। तो ऐसे दोस्तों उनका बिलीफ, ये रियल लाइफ एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। लास्ट वीक ही मेरे पास वो पेशेंट आके गया है। अभी मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ इनको ठीक कैसे किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले है ना, इनके जो थॉट्स होते हैं, ठीक है, सीबीटी थेरेपी से है ना, इनके थॉट्स को आपको चैलेंज करना होता है, ठीक है, इनको पूछना होता है, इनको सवाल कुछ करने होते हैं, ठीक है। आपको लगता है ना कि आप मंदिर में थे इसके लिए पास हुए लेवल तक, मेंटल लेवल पे कुछ मैंने उनको सवाल पूछे, ठीक है। जैसे कि आपके क्लास में और कितने लोग थे जो पास हुए, तो उन्होंने बोला कि 61 और लोग थे वो पास हुए। तो मैंने बोला उसमें से आपके बेस्ट फ्रेंड्स कितने थे, तो उन्होंने बोला कि मेरे 5-6 तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैंने बोला ठीक है, चलो एक काम करते हैं, आपको है ना मैं आज प्रूफ देता हूँ, ठीक है। उन्होंने 5-6 दोस्तों को कॉल किया, मेरे सामने कॉल किया, ठीक है, मेरे सामने कॉल किया, और उनको मैंने पूछा, मतलब मैंने उनको बोला था कि आपको सवाल पूछना है। जब ये रिजल्ट आया, जब ये पास हुए, तो ये लोग भी मंदिर में थे क्या, क्या कर रहे थे लोग। तो किसी ने बोला नहीं मैं तो ट्रिप पे गया था, किसी ने बोला नहीं मैं तो फैमिली के साथ बाहर था, किसी ने बोला नहीं मैं घर पे ही चिल कर रहा था, किसी ने बोला कि नहीं मैं क्रिकेट खेलने में बिजी था। तो ऐसे दोस्तों उस दिन उन्होंने कम से कम 20 से 25 लोगों को कॉल किया, और मेरे सामने 5-6 लोगों को कॉल किया, और बाकी 15-20 लोगों को अकेले में कॉल किया, और उनको मैंने बोला आज आज है ना 3-4 घंटे यही काम करना है, दूसरा कुछ करना ही नहीं है। तो दोस्तों उनको पता चला वो 20-25 लोगों में से एक भी इंसान उस दिन मंदिर में नहीं था, एक भी इंसान मंदिर में नहीं था। उनको पता चला तब उनको ऐसा हो गया कि अपने पैरों से ज़मीन फिसल रही है, ठीक है। वो जो बिलीफ बना चुके थे उनको लगा कि अरे ये तो मैं रॉन्ग बिलीफ बना चुका था। अभी दूसरा बिलीफ मैं बताता हूँ। दूसरा बिलीफ क्या था, सुबह मुझे सेक्सुअल थॉट आया, सेक्सुअल इमेज आया, इसके लिए मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैंने उनको कॉग्निटिव लेवल पे बताया चीज़ें, ठीक है। आपके पास क्या प्रूफ है, जिनका भी एक्सीडेंट होता है उनको मॉर्निंग में भगवान के देव देवियों के प्रति, अल्लाह ईश्वर गॉड के प्रति सेक्सुअल थॉट्स मॉर्निंग में आते हैं, या कुछ भी देव देवियों के प्रति गंदे थॉट्स आते हैं। कितने ऐसे परसेंटेज ऑफ लोग हैं दुनिया में जो इनके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। आपके पास प्रूफ क्या है, आपके पास मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके वजह से आपको लग रहा है कि ये सही है, मतलब आपने एक बिलीफ मान के रखा है कि यही चीज़ सही है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, क्या ऐसा थॉट था ये लोगों को आया और उस कारण उनका उस दिन एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। उनको रियलिटी मांगा, उनसे प्रूफ मांगा, उनसे परसेंट मांगा, दोस्तों वो बता नहीं पाए। तब उनका है ना दिमाग काम करने लग गया डिफरेंट डायरेक्शन में। देखो क्या होता है, मैं फिर उनको है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गया, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में, ठीक है। वहाँ पे उनको मैं कम से कम 15 से 20 पेशेंट्स को मिलाया, सबसे बात करवाया, ठीक है। सबको पूछा आपका एक्सीडेंट कब हुआ था, वो किसी का मॉर्निंग में हुआ है, किसी का नाइट में हुआ है, किसी का आफ्टरनून में हुआ है, किसी ने बोला मैंने अल्कोहल लिया था इसके लिए हुआ, किसी ने बोला मुझे नींद लग गई थी इसके लिए हुआ, किसी ने बोला कि मेरी गलती नहीं थी सामने वाले का गलती था इसके लिए हुआ। तो मल्टीपल रीजंस उनको मिल गए।
एक ने भी 15 से 20 में से एक भी इंसान ने नहीं बोला कि मुझे सेक्सुअल थॉट्स आया था मेरे देव देवियों के प्रति, इसके लिए मेरे साथ ये हादसा हुआ। ठीक है, तो मैंने क्रॉस क्वेश्चन भी किया लोगों को, क्या आपको आपके रिलीजन के प्रति सेक्सुअल थॉट्स आते थे या फिर आए थे या फिर उस दिन आए थे? तो सब लोगों ने मना किया। तो इनका जो बिलीफ बना था, ठीक है, वो धीरे धीरे टूटने लग गया। इनको ये पता लगने लग गया कि ऐसा नहीं है। और उनको मैंने जब बताया कि इंडिया में हर 3 मिनट में एक मौत होती है, एक डेथ होती है बिकॉज ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ये रियलिटी का उनको फिगर मैंने बताया। ठीक है, और ये सिर्फ इंडिया में हो रहा है, देखो वर्ल्ड वाइड कितना हो रहा है। क्या ये सारे लोगों को सेक्सुअल थॉट, सेक्सुअल इमेजेस आते थे मॉर्निंग में? नहीं। तो दोस्तों कभी कभी है ना, प्रैक्टिकली आपको पेशेंट को लेके जाना पड़ता है, प्रैक्टिकली चीज़ें करवानी पड़ती है। इसके लिए मैं बोलता हूँ सिर्फ ऑनलाइन कभी कभी काम नहीं करता है, आपको ऑफलाइन ट्रीटमेंट भी करना ही पड़ता है, करवाना ही पड़ता है, आपके बिलीफ को तोड़ना ही पड़ता है। दिस इज व्हाट द CBT इज। आपके जो निगेटिव बिलीफ है उसको मुझे पॉजिटिव बिलीफ में कन्वर्ट करना होता है। आपके जो थेरेपिस्ट है वही काम करते हैं। ठीक है, अगर मैं किसी को बोलता हूँ ना बहुत बार, ठीक है, आज जाके आपको है ना इधर विजिट करना है, वहाँ पे विजिट करना है, ऑनलाइन सेशंस में जब मैं बताता हूँ ना, 90% लोग कर ही नहीं पाते, जाते ही नहीं। कभी आलस की वजह से नहीं जाते, कभी कुछ कारण बताते हैं, उनके पास रीजंस इतने होते हैं। लेकिन जब वो फिजिकली आते हैं, ठीक है, ये ऑफलाइन का कुछ बेनिफिट है, ठीक है, जो आपको ऑनलाइन में नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ आप ऑनलाइन में भी करते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ों की वजह से धीरे धीरे उनका बिलीफ वीक होते गया, उनके जो भी निगेटिव बिलीफ्स थे वो पॉजिटिव बिलीफ में कन्वर्ट होने लग गए। और दोस्तों इसी तरह उनमें CBT दिया गया, उनको थॉट डिफ्यूजन टेक्निक्स दिए गए। ठीक है, उनके इसमें थोड़ा सा DBT थेरेपी ऐड कर दिया, ERP थेरेपी थोड़ा सा ऐड कर दिया। और दोस्तों वो इस रिलीजियस OCD में से 100% बाहर निकल चुके हैं, एकदम ठीक हो चुके, एकदम अच्छा लग रहा है इनको। घर जाके इनका कल ही मेरा बात हुआ इनसे, तो इन्होंने बोला कि एक नई लाइफ मिली है। बेसिकली देखो, बात ये मैं बताना चाह रहा हूँ, जो इंसान 10-12 साल से इसमें है, निगेटिव बिलीफ बन चुकी है बचपन से, 10-12 साल में धीरे धीरे करके स्ट्रांग होते गया है। ये जो आप में बिलीफ्स है, ये जो आप में कुछ इंसिडेंसेस होते हैं, एक याद रखना है, इट इज़ नॉट बिकॉज वॉट यू थिंक इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द प्योर कोइंसिडेंस। इट्स अ कोइंसिडेंस। वो जो हुआ था ना उनके साथ, दोनों हाथ से मंदिर में थे और रिजल्ट लगा और पास हुए, दैट वॉज जस्ट अ प्योर कोइंसिडेंस। सुबह सेक्सुअल थॉट आया और एक्सीडेंट हुआ, दैट इज़ प्योर कोइंसिडेंस। लेकिन OCD में क्या होता है? OCD में आपको आपका ब्रेन कन्विंस करता है कि ये थॉट तुझे गंदा आया, इसके लिए तेरे साथ गंदा हुआ, तेरे साथ बुरा हुआ। ठीक है, तू रिलीजन के प्रति अच्छा काम कर रहा था, इसके लिए तेरा अच्छा हुआ। तो OCD ब्रेन इज ट्राइंग टू कन्विंस, और आप उसको कन्विंस हो जाते हो, मान लेते हो, और आप अपना OCD स्ट्रॉन्ग कर लेते हो। तो देखो दोस्तों, मैं है ना यूजुअली OCD, एंग्जाइटी, फोबिया, डिप्रेशन, इस टॉपिक पे वीडियोस बनाते रहता हूँ। मैं चाहता हूँ ना कि एक समाज में, इस सोसाइटी में ना थोड़ा अवेयरनेस नहीं है लोगों के बीच। लोगों को अभी भी OCD क्या है पता नहीं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बहुत लोगों को 15-20 साल बाद पता चलता है कि इसको OCD बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूँ वीडियोस के माध्यम से कि लोगों को पता चले कि OCD क्या होता है। मैं चाहता हूँ कि मेंटल हेल्थ की जितनी भी सारी चीज़ें वो लोगों तक पहुँचा पाऊँ, और ये मेरा एक उद्देश्य है ये वीडियोस बनाने के पीछे। ठीक, आपको भी दोस्तों अगर ऐसा लगता है कि लोगों को नहीं पता है, मेंटल हेल्थ के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, OCD एंग्जाइटी के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तो दोस्तों ये मेरा वीडियो प्लीज़ आप दोस्त परिवार में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी संदेश के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप अगर चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूँ, तो आपका अगर कोई टॉपिक है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके कुछ भी डाउट्स रहेंगे, कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं वहाँ पे जैसे मुझे टाइम मिले मैं आपके जवाबों का आंसर्स दूंगा। नहीं तो मैं दोस्तों कोई तो एक संडे, ये संडे या फिर नेक्स्ट संडे FAQs लेने वाला हूँ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। तो आप जितने भी क्वेश्चंस करोगे मैं उस सारे क्वेश्चंस का नेक्स्ट लाइव सेशन में जवाब देने वाला हूँ। तो ये आप क्वेश्चंस कभी भी मुझे पूछ सकते हैं। तो चलो दोस्तों, वापस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।